Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome dear students once again. आज का जो टॉपिक है इट इज़ अबाउट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है और बहुत ही आसान टॉपिक भी है. ये टॉपिक्स पे जो प्रॉब्लम्स है ये आप अक्सर अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में देखोगे. ठीक है, पता नहीं चलता है बिकॉज मैक्सिमम स्टूडेंट्स डोंट हैव द कंसेप्ट अबाउट the handling the situation is related to a particular mathematical problem. तो फर्स्ट मैं आपको कोशिश करूँगा, मैं will give the little bit and a solid introduction about what is actually linear equation in two variables. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम. जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो definition है linear equation की, it is linear equation two variable. हेडिंग में मैंने लिखा है linear equation in two variables. ठीक है, तो मेन तीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है डेफिनेशन में. एक वेरिएबल है, इक्वेशन है एंड लीनियर है. तो एक एक करके मैं हर एक को एक्सप्लेन करूंगा, बाद में इसको मिला के आपको डेफिनेशन समझ आ जाएगी. ठीक है, व्हाट इज एक्चुअली लीनियर इक्वेशन, किस चीज का नाम है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहां से वेरिएबल से. व्हाट इज वेरिएबल? अगर हम इसकी लिटरल मीनिंग लेंगे, वेरिएबल समथिंग विच चेंज, जो चेंज होता रहता है, इट इज दैट्स कॉल्ड अ वेरिएबल. लेकिन मैथमेटिक्स में समथिंग, इट इज समथिंग डिफरेंट. यहां से देख लो आप, मैंने कुछ डिफिनेशन लिखी है इसकी. लेट मी ट्राई. इट इज अ सिंबल फॉर अ क्वांटिटी हुज वैल्यू इज नॉट नोन टू अस इन एडवांस. क्या लिखा है मैंने? कोई ऐसी चीज होती है, कोई ऐसी क्वांटिटी होती है मैथमेटिक्स में जिसका वैल्यू आपको पहले मालूम ही नहीं होता है. यू आर अनअवेयर अबाउट व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी. और ऐसी क्वांटिटी जिसका वैल्यू आपको पहले मालूम ही नहीं होगा क्या है, सच क्वांटिटी इज स्टेटेड एज वेरिएबल इन मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स की दुनिया में उसको वेरिएबल बोलते हैं. एक छोटी सी एग्जांपल मैं दूंगा. भाई मान लो मैं आपको कह रहा हूँ एक पर्टिकुलर सिटी का टेम्परेचर हम मेजर कर रहे हैं, उस पर नज़र रख रहे हैं एक मंथ के लिए. मैं आपको बोल रहा हूँ भाई फलानी सिटी का आप टेम्परेचर बताओ. चलो लेट अस टेक द मंथ ऑफ फरवरी. फरवरी के मंथ में मैं बोल रहा हूँ, आप कोई सिटी है मान लो, ठीक है, जम्मू लेते हैं. जम्मू सिटी का आप टेम्परेचर बताओ फरवरी में क्या था. नहीं बोल पाओगे, हमें मालूम ही नहीं. क्योंकि अगर हम बोलेंगे नहीं आजकल फरवरी में वहाँ टेम्परेचर 20 डिग्रीज होता है, तो ये बट इट इज़ नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू. मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में हम बोलते हैं ना, लेट अस टेक द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर ऑन ए पर्टिकुलर डे. किसी पर्टिकुलर डे पे हम उस टेम्परेचर को एक वैल्यू वेरिएबल से डिनोट करते हैं. यूजुअली एक्स, वाई, जेड, दीज आर द स्टैंडर्ड एब्रिविएशंस ऑफ वेरिएबल्स इन मैथमेटिक्स. तो एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ किसी स्टूडेंट को, भाई आप मुझे बताओ फरवरी में जम्मू का कितना टेम्परेचर था. बोलेगे सर पता नहीं, एग्जैक्ट तो नहीं है क्योंकि पहले दिन 20 था, किसी दिन 21 था, किसी दिन 23 था. सो इट्स गोइंग अंडर कंटिन्यूअस चेंजेस. इन सच कंडीशंस वी टेक जनरली, हम इसको डिनोट करते हैं लाइक द एब्रिविएशंस लाइक एक्स. हम मान लेते हैं 15 फरवरी को जम्मू का टेम्परेचर एक्स था, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं एक्स का क्या वैल्यू था पहले. जब हम इस पे कंडीशंस लगाएंगे, वेरिएबल पे कुछ कंडीशन लगाएंगे, कैसे कंडीशंस लगाएं वो मैं हम मैथ जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम होगी मैथमेटिक्स की वहाँ पे मैं बताऊँगा आपको. तो फिर जब हम कंडीशंस लगाते हैं ना वेरिएबल पे, तो उसका कुछ वैल्यू आता है. उसका कुछ एक वैल्यू भी आ सकता है, दो वैल्यूज भी आ सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ अ प्रॉब्लम. तो मान लो मैं यही बोल रहा हूँ, आप 15 फरवरी को जम्मू का क्या टेम्परेचर था. 15 फरवरी को जम्मू का क्या टेम्परेचर था. अब आपको मैं बोल रहा हूँ नहीं, आपके पास स्टैटिस्टिक्स है, यू कैन यूज़ द इंटरनेट, यू कैन यूज़ द कंसर्न डिपार्टमेंट की आप वेबसाइट चेक करोगे, आप वहाँ से चेक करोगे नहीं वहाँ पे उस टाइम 17 डिग्रीज था. तो मैंने इस वेरिएबल को असाइन किया, फिर वैल्यू 17, ये इसका अब वैल्यू आ गया, पहले मालूम नहीं था. तो ऐसी क्वांटिटी जिसका वैल्यू आपको मालूम नहीं होता है, मैथमेटिक्स में उसको वेरिएबल बोलते हैं. फिर अंडर सम कंडीशंस कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास होती है प्रॉब्लम में, तो फिर उसका वैल्यू चला आता है. लाइक हियर 17 आ गया, तो ये इसका अब पर्टिकुलर वैल्यू आ गया. तो ऐसी क्वांटिटीज जिनका वैल्यूज हमें मालूम नहीं होता है उनको वेरिएबल्स बोलते हैं. इट में टेक आर्बिट्री नंबर ऑफ वैल्यूज, इसके कुछ भी वैल्यूज आ सकते हैं. एक वैल्यू आ सकता है, दो वैल्यूज आ सकते हैं, तीन वैल्यूज आ सकते हैं. ठीक है,
डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। और यहाँ पे मैंने लिखा है नोटेशन क्या होती है वेरिएबल की। नोटेशन यूजुअली विल रिप्रेजेंट देम वेरिएबल्स विद स्मॉल अल्फाबेट्स लाइक एक्स वाई जेड व्हाटएवर, ये आपकी मर्जी है। अक्सर हम करते हैं इस्तेमाल एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। और यहाँ पे देख लो, जब हम इसका पर्टिकुलर वैल्यू देते हैं और किसी वेरिएबल को हम कोई पर्टिकुलर वैल्यू देते हैं, लाइक आई एम असाइनिंग हियर अ पर्टिकुलर वैल्यू एक्स इक्वल टू 4। अभी आया था, अभी मैंने बोला था जाओ 15 फरवरी को जम्मू का टेम्परेचर 7 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने उस वेरिएबल को, क्योंकि पहले आपको मालूम नहीं थी इन्फॉर्मेशन, तो आपने बोला नहीं लेट्स टेक द वैल्यू एक्स। व्हाट इज एक्स? यू आर नॉट हैविंग एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्स, बट इज इंफॉर्मेशन क्या आपके पास? इट रिप्रेजेंट्स टेम्परेचर, इट रिप्रेजेंट्स टेम्परेचर वैल्यू, कुछ भी आ सकता है। अब मैंने बोला आप एडिशनल मैंने आपको बोला नहीं, जाओ आप इंटरनेट चेक कर लो या कोई कंसर्न डिपार्टमेंट जो है वहाँ की वेबसाइट चेक कर लो और आपने वहाँ से चेक करने के बाद आपको मिला 17 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये अब आपने इस वेरिएबल को पर्टिकुलर वैल्यू असाइन किया, तो यहाँ से अब ये फिक्स्ड बन गया, इट्स देन कांस्टेंट, इसको बोलते हैं हम कांस्टेंट, ठीक है। क्योंकि 17 फरवरी का टेम्परेचर मान लेंगे ये, भाई साहब इसका वैल्यू 17 डिग्रीज आ गया, देन इट इज कांस्टेंट, ठीक है। बाय असाइनिंग अ पर्टिकुलर वैल्यू टू अ वेरिएबल इट बिकम्स अ कांस्टेंट। और ये मैंने बताया वेरिएबल के कितने वैल्यू हो सकते हैं? डिफरेंट। इट कैन एज्यूम इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज, इसके लातेदाद वैल्यूज हो सकते हैं, इसका एक वैल्यू हो सकता है, इसके 2 वैल्यूज भी हो सकते हैं, 3 वैल्यूज हो सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द प्रॉब्लम, ठीक है। तो इस तरह से हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है। अब आएंगे, चलो भाई वेरिएबल तो क्लियर होगा भाई, अब हमें एक्चुअली क्या पढ़नी है? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। तो अब हम आएंगे इस कॉन्स्टिट्यूएंट पे, इक्वेशन। व्हाट इज एन इक्वेशन? ठीक है, अक्सर आपने कंप्यूटर में सुना होगा द इक्वेशन इज डिफरेंट, ठीक है। तो एक्चुअली ये इक्वेशन लिटरली क्या होती है? अगर हम इसको मैं डिफाइन करूंगा, देखो मैथमेटिकल लैंग्वेज में डेफिनेशन डिफरेंट होती है, ठीक है। इट इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द डेफिनेशंस ऑफ द डिक्शनरी जो होती है इंग्लिश की। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन से लिखा इट्स अ सॉर्ट ऑफ बैलेंस, एक तरह की ये तराजू होती है, जिसको हम कश्मीरी में त्रक्कर बोलते हैं ना, तराजू होती है। इसको मैंने इसके साथ क्यों कंपेयर किया, ये भी क्लियर हो जाएगा आपको, इक्वेशन को बैलेंस क्यों कहते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, तो पहले डेफिनेशन देखते हैं इसकी। मैथमेटिकल स्टेटमेंट वायर इन टू अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, ये मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया, 2 अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस आर कनेक्टेड बाय द साइन इक्वालिटी, द साइड टू द लेफ्ट ऑफ इक्वालिटी इज LHS एंड टू द राइट ऑफ इक्वालिटी इज RHS। देखो इस डिफिनेशन में एक और कंसेप्ट आ गया अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का। तो पहले इसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को देखते हैं, ये मैंने यहाँ पे इसको पहले डिफाइन किया है। तो पहले अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ही देखते हैं क्या होती है। व्हाट इज अलजेब्राइक एक्सप्रेशन? इट इज नथिंग, इट इज सिंपली अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट तो होता है। व्हाट इज मैथमेटिकल स्टेटमेंट? आप मैथमेटिकल लैंग्वेज में कुछ भी लिखते हो, x + 5 इट्स अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, इट्स अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। मैथमेटिकल स्टेटमेंट, मैथमेटिक्स में एक सेंटेंस होता है, मैथमेटिकल लैंग्वेज में मैथमेटिकल स्टेटमेंट एक इंग्लिश में जिस तरह होते हैं ना सेंटेंसेस, तो मैथमेटिक्स में उन सेंटेंस को बोलते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। और इनका जो नेचर होता है वो इट इज आइदर ट्रू और फॉल्स, 2 में से एक होगा, या ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ठीक है। तो एक मैथमेटिकल, एक तरह का एक सेंटेंस होता है मैथमेटिक्स में, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जिसमें वेरिएबल्स होंगे, जैसे कि मैंने अभी बताया व्हाट इज वेरिएबल, और इसमें कोफिशिएंट्स होंगे, वो मैं बताऊंगा कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, कनेक्टेड बाय द बेसिक ऑपरेशंस, लाइक कौन सी ऑपरेशंस, उन देखो कुछ एक्सप्रेशंस, कुछ टर्म्स होंगे वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स के साथ, कोफिशिएंट्स के साथ, उनको हम कनेक्ट करेंगे एडिशन से, फिर सब्ट्रैक्शन से करेंगे, कभी डिवीजन से भी कनेक्ट करेंगे, कभी मल्टीप्लिकेशन से भी कनेक्ट करेंगे, एंड वे टेक एक्सपोनेंशियल बाय रैशनल नंबर, या इनको हम एक्सपोनेंशियल का मतलब हो गए इनके पावर्स भी ले सकते हैं वेरिएबल्स के। एक एक करके मैं समझाऊंगा, ठीक है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट वेरिएबल्स, तो मान लो आपके पास एक वेरिएबल है x, अभी इसका वैल्यू भी पता ही नहीं आपको, मान लो एक वेरिएबल है x, इसको हम एक और वेरिएबल के साथ जोड़ेंगे y। तो अगर मैंने यहाँ पे 3 लिखा, इसकी यहाँ पे लेफ्ट साइड में 3x, ये 3 मल्टीपल होता है x को, लेकिन लिखने में नहीं लिखते हैं, जब हम लिखते हैं ना मैथमेटिक्स में तो ये मल्टीपल बाय डिफॉल्ट आता है, मैं लिखता नहीं इसको, ठीक है। बट यू हैव टू रिमेंबर 3 × x। तो ये जो x के साथ आ गया ना 3, इसको बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x। और यहाँ पे मैंने 4 का कुछ कोफिशिएंट लिया नहीं, लेट अस टेक इट 7, मान लो यू कैन असाइन एनी वैल्यू, 2 वेरिएबल्स लिए आपने, तो ये एक एक्सप्रेशन आपने लिखी मैथमेटिक्स में, एक सेंटेंस लिखा मैथमेटिक्स का, और बीच में क्या किया, कनेक्ट प्लस से,
ये ज़रूरी नहीं आप माइनस से भी कनेक्ट कर सकते हो, आप इनका डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो कोई भी ऑपरेशन कर सकते हो, यहाँ से प्लस कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, मल्टीपल कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 और 7 का मल्टीपल किया, 7 और y का मल्टीपल किया, फिर दोनों में से नीचे बीच में ऐड डाल दिया, तो एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट आ गया। यहाँ से मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए आपको। ये देख लो, एक्स स्क्वायर, इट्स मैथमेटिकल स्टेटमेंट। एक्स वेरिएबल है, ऊपर पावर किया हमने 2। ये हम ऐसे भी पावर लगा सकते हैं 1/3, 1/3 ऊपर जो पावर आ गया ना फ्रैक्शन में आएगा रैशनल नंबर। तो यहाँ पे मैंने लिखा है एक्सपोनेंशियल बाय रैशनल नंबर। हम अब किसी वेरिएबल को पावर रैशनल नंबर भी लिख सकते हैं। फिर करेंगे ऐड z के साथ, यहाँ पे 4 भी मल्टीपल कर सकते हैं, फिर हम माइनस भी कर सकते हैं 3, आपकी मर्जी, डिवाइड भी कर सकते हैं कुछ 2z। तो any statement when you write it in the terms of mathematics on in the language of mathematics, फिर हम इन टर्म्स को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे, पावर्स लेंगे इनके, तो ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट बनता है। और उसमें वेरिएबल्स भी साथ साथ आते हैं, बेसिक ऑपरेशंस भी करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो ये बनता है एक अलजेब्राइक स्टेटमेंट बनता है, इसको अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ये भी है, ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। यहाँ पे मैं डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं रूट ले रहा हूँ। रूट एक्चुअली हम करते हैं, एक्चुअली इस तरह होता है एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका पावर होता है, रूट का वैल्यू होता है 1/2 ऊपर। तो अभी मैंने बोला इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, इसमें वेरिएबल है, प्लस बीच में रख लिया, फिर पावर भी लिया हमने रैशनल नंबर, तो इट्स एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। यहाँ से देख लो ये एक और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, ये और एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। और यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स होते हैं ये रियल नंबर्स होते हैं। यहाँ पे मैं लिखा कोफिशिएंट्स आर कनेक्टेड, कोफिशिएंट जो होंगे ना ये रियल नंबर्स होंगे, रियल नंबर्स एनी नंबर इन द रियल वर्ल्ड, दैट इज अ रियल नंबर। रियल लाइन में कोई नंबर, इसमें रूट्स वाले नंबर भी आ सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर √3 लिखा। कोफिशिएंट्स आप रख सकते हो कुछ भी, रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होती है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आगे आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है माय डियर स्टूडेंट्स इक्वेशन। अब इक्वेशन को डिफाइन करते हैं। तो इक्वेशन में 2 अलजेब्राइक स्टेटमेंट होंगे, इसमें 2 अलजेब्राइक स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है। यहां से मैं लिख रहा हूं व्हेन 2 अलजेब्राइक स्टेटमेंट्स, 2 अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस होते हैं कनेक्टेड बाय द साइन, इनके दरमियान मान लो अब यहां पे आप 2 अलजेब्राइक स्टेटमेंट लेंगे, हम लेंगे यहां से x लेंगे, यहां पे मैंने लिया x, उसका स्क्वायर किया, फिर मैंने लिया 2x कर लिया। ये एक स्टेटमेंट है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, इसको मैंने इक्वेट किया 4 के साथ। 4 यहाँ पे तो बोलेंगे सर नहीं ये खाली कांस्टेंट है, ये वेरिएबल कैसे है? हाँ, कांस्टेंट्स अगर हम लिखें ना अलोन, उनको भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस कहते हैं। कैसे? क्योंकि उनके साथ हम जोड़ सकते हैं x, ऐसे 4 into 1 एनीथिंग रेज पावर 0, इसको बोलते हैं फाइनाइट नंबर रेज पावर 0। कुछ भी लेंगे तो पावर x पावर 0 होता है 1। तो मैंने इस तरह इस कांस्टेंट के साथ जोड़ दिया x, क्योंकि x रेज पावर 0 इक्वल टू 1, 4 1s are 4। तो इस तरह कांस्टेंट्स भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस में आते हैं, ठीक है। क्या लिया था मैंने? मान लो x स्क्वायर लिया था, फिर मैंने 2x लिया था, इसको मैंने इक्वेट किया 4 के साथ। तो ये एक, या जरूरी नहीं है, अगर चलो आप कंफ्यूजन हो रहा है तो इस तरह लेंगे x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 2x। ये एक अलजेब्राइक स्टेटमेंट है, ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। 2 अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस है, बीच में कनेक्ट किया इक्वलिटी के साथ, इज इक्वल टू, ठीक है। ये एक साइन बीच में डाल दी, तो इसके 2 साइड आ गए। इस साइड को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड LHS, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो जब आप 2 अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ले रहे हो, बीच में ये डालते हो ना इक्वलिटी की साइन, तो ये बनती है इक्वेशन, ठीक है। तो इक्वेशन में 2 चीजें होती हैं, 2 अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस होती है, एक लेफ्ट साइड वाली, दूसरी राइट साइड वाली, ठीक है। उनको कनेक्ट करेंगे हम इस साइन से, इज इक्वल टू के साइन से, ठीक है। तो ये आके बनता है अब आपके पास इक्वेशन। एक और एग्जांपल मैं दूंगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने दे दी एग्जांपल, बहुत सारी एग्जांपल दे दी आपको मैंने। x इज इक्वल टू 4, यहाँ पे x इज अ वेरिएबल, इज अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, 4 इज अ कांस्टेंट, इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, बीच में इक्वालिटी डाल दी इक्वेशन। ये एक और इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है। क्योंकि जहाँ पे भी आप इक्वालिटी देखोगे ना, ये बात अब मैं इन लेम सेंसेस, जनरल सेंस में ये कहेंगे, जब भी आप इक्वालिटी देखोगे और वेरिएबल साथ में होंगे, इक्वालिटी देखोगे और वेरिएबल्स होंगे, तो वो बनता है इक्वेशन, वो बनती है इक्वेशन, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, अक्सर आप ऐसे देखोगे इस तरह के, ऐसे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये अलजेब्राइक स्टेटमेंट है। यहां आप बोलेंगे सर नहीं यहाँ पे 0 है, 0 इज ए कांस्टेंट, इट इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन।
इट्स एन अलजेब्रा। इसके साथ हम लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स दैट्स 0 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक अलजेब्रा एक्सप्रेशन है, ये एक अलजेब्रा एक्सप्रेशन है। कॉन्स्टेंट्स भी, ये खाली कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट्स भी अलजेब्रा एक्सप्रेशंस में आते हैं। तो बीच में डाल दिया इज इक्वल टू दिस इज एन इक्वेशन, ये एक और इक्वेशन है, ठीक है। आई होप इक्वेशन अब एक्सप्लेन मैंने की है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट। लेकिन इक्वेशन को मैंने पहले ही बताया आपको, इट्स अ सॉर्ट ऑफ बैलेंस। क्या होती है? एक तरह की तराजू होती है। क्यों मैंने इसको इसके साथ कंपेयर क्यों किया है? ये मैंने यहाँ पे लिखा है इट्स अ सॉर्ट ऑफ बैलेंस, तराजू, ठीक है। क्यों किया मैंने? क्योंकि इक्वेशन को हम जब हैंडल करते हैं ना, व्हेन वी सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू इक्वेशन, उसी तरह हैंडल करते हैं जिस तरह एक तराजू को हम हैंडल करते हैं, एक दुकानदार एक तराजू को हैंडल करता है, ऐसा ही कुछ होता है। इसलिए मैंने इसको इसके साथ कंपेयर किया। मैं यहां से एक्सप्लेन करूंगा। देख लो, मैंने यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज लिखी है, फिर नीचे पहले मैं ये बताऊंगा आपको हम इसको तराजू के साथ कैसे जोड़ सकते हैं। देखो, मान लो अब आप बाजार गए, किसी दुकान के पास गए, ये तराजू है, अभी ये बैलेंस्ड है, ठीक है, बैलेंस्ड है। बैलेंस का मतलब हो गया, अभी यहाँ पे मैंने कुछ नहीं डाल दिया, इस साइड में कुछ नहीं डाल दिया। मान लो मैंने दुकानदार से बोला भाई आधा किलो चाय दे दो, आधा किलो चाय दे दो, तो वो क्या करेगा? तो एक साइड में वो 500 ग्राम्स का यूनिट डालेगा और यहाँ से चाय भरता जाएगा। जब वो इसमें चाय डालेगा, एक वक्त आएगा जब ये यहाँ पे बराबर हो जाएगा, जिस तरह के अभी मैं दिखा रहा हूँ, ये बैलेंस बराबर होती है तब। तो इतना तो आपको मालूम है, क्योंकि चाय तब तक वो यहाँ पे डालेगा जब तक ये इसके बराबर नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। वो इसके बराबर बैलेंस नहीं होगी। अगर इस कस्टमर को दिमाग में नहीं भाई मुझे 1 किलो लाना था, मैं भूल गया, दुकानदार से बोल रहा है नहीं भाई मुझे 1 किलो लाना था, मैं भूल गया था। अब वो क्या करेगा? अब वो भाईजान यहाँ पे एक और आधा किलो डालेगा, 500 ग्राम डालेगा ना। तो इसको क्या होगा? इस तराजू को ये इस साइड होगी ऐसे, ये बैलेंस इस तरह जाएगी, ये थोड़ा इस साइड झुकेगी, राइट साइड में ज्यादा झुकेगी, ऐसे राइट साइड में झुकेगी ना, ऐसे झुकेगी ना। इसको बराबर करने के लिए वो क्या करेगा? यहां से और चाय डालेगा। चाय डालते डालते एक वक्त आएगा जब ये बैलेंस हो जाएगा। तो ये एग्जांपल मैंने क्यों दिया आपको? ऐसा ही कुछ इक्वेशन में होता है, ठीक है। ये हम आगे देखेंगे क्यों होता है इक्वेशन में ऐसे। देखो, पहले अब मैंने क्या किया? डिफाइन, मैंने वेरिएबल को डिफाइन किया, मैंने इक्वेशन को डिफाइन किया। अब लीनियर बहुत सिंपल है। लीनियर का मतलब हो गया जब आपके वेरिएबल में डिग्री या पावर 1 होगा, डिग्री और पावर 1 होगा। ये क्या हो गया? डिग्री और पावर 1 हो गया वेरिएबल में। यानी आपका अगर वेरिएबल आपने यहां पे ले लिया x प्लस y, इक्वेशन लिख रहे हैं तो 0, यहां समथिंग 5 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। तो यहां से देख लो, x का ऊपर क्या पावर है? 1, यहाँ y का कुछ नहीं, y एक बार है, तो यहाँ पे पावर्स 1 होनी चाहिए। इनको लीनियर बोलते थे उस टाइम। यहाँ पे देखो x एलोन है, अगर आपने ऐसे लिखा x स्क्वायर, इट इज नॉट लीनियर। इसका पावर 2 है तो डिग्री 2 बन गई, हाइस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं। तो जब भी ये पावर 2 आएगा तो इन दैट केस दैट इज नॉट अ लीनियर। या ऐसे भी आ सकता है, अगर आपने 2 वेरिएबल को प्रोडक्ट किया होगा, देखो जब प्रोडक्ट होते हैं ना तो पावर्स को ऐड होता है एक्चुअली। यहाँ पे एक और पावर है, यहाँ पे एक पावर है, y एक बार है, x एक बार है, लेकिन बीच में प्रोडक्ट है तो पावर ऐड होता है। तो यहाँ पे ये लीनियर नहीं है, बात समझना मेरी। वेरिएबल शुड नॉट बी इन अ प्रोडक्ट। तो लीनियर कब है? जब खाली एक x होगा, उसके पावर उस एक ही बार होगा x, उसके ऊपर 1 होगा पावर, कुछ नहीं है। यहाँ पे देख लो, इसमें मैंने कुछ नहीं लिखा है, इट्स 1, पावर इज 1। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, पावर 1 है। यहाँ पे y का कुछ नहीं लिखा, इट्स 1, पावर इज 1। तो ये बात समझना, प्रोडक्ट में वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स प्रोडक्ट में नहीं होनी चाहिए। अगर ये प्रोडक्ट में हो गया ऐसे x y इज इक्वल टू 0, इट इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन। क्योंकि यहाँ पे 1 डिग्री है x की, यहाँ पे y की है, तो टोटल में आ गया 2। क्योंकि प्रोडक्ट में डिग्रीज ऐड होती है, पावर्स ऐड होते हैं, ठीक है। इट्स अ रूल, ठीक है। व्हेन यू कैलकुलेट डिग्री ऑफ ए पर्टिकुलर टर्म, तो प्रोडक्ट में अगर वेरिएबल हो गए तो डिग्रीज को, इनके पावर्स को ऐड होता है, तो वो बनता है हाईएस्ट पावर, तो उसी को बोलते हैं डिग्री। यहाँ पे डिग्री। तो जब भी आप लीनियर चेक कर रहे हो ना, तो उस टाइम आप ये देख लें क्या वेरिएबल कहीं प्रोडक्ट में तो नहीं है, प्रोडक्ट में नहीं होने। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, कहीं पे कोई भी, यहाँ पे मैंने खाली 3x लिखा, x प्लस 2y, y अलग से लिखा, बीच में प्लस डाल दिया, x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स में वेरिएबल नहीं है। अगर प्रोडक्ट्स में वेरिएबल आ गए देन दैट्स नॉट अ लीनियर इक्वेशन। उस टाइम वो लीनियर इक्वेशन नहीं बनेगी, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स।
तो पहली इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसमें एक वेरिएबल डाल दिया। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में दो वेरिएबल डाल दिए, इसमें तीन वेरिएबल डाल दिए। अब आपके पास आगे डेफिनेशन, अब आपके पास वेरिएबल भी पता है क्या है, अब आपको पता चल गया, अब आपके पास वेरिएबल भी पता है क्या है माय डियर। अब आपके कोई इसका भी कंसेप्ट है, इक्वेशन किसको बोलते हैं, शॉर्टकट में लिखते हैं इसको इक्वेशन। अब आपके पास इसका भी कंसेप्ट है लीनियर, लीनियर किसको बोलते हैं। तो सारा तीनों कंसेप्ट आ गए, वेरिएबल का भी, इक्वेशन का भी और लीनियर का भी। तो व्हाट इज लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, तो एक तो वो इक्वेशन होगी, दूसरा उसके साथ ये पार्ट वाला जुड़ा होगा, लीनियर भी होगी। तो लीनियर भी होगी, इक्वेशन भी होगी, लीनियर इक्वेशन, और उसमें दो वेरिएबल होंगे। ये एक्चुअली आपके सिलेबस में ये है जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, इट इज दिस वन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये वाली पढ़नी है आपको अक्सर, हम आगे खाली इन्हीं एग्जांपल्स को कंसीडर करेंगे, बिकॉज आवर हेडिंग ऑफ द टॉपिक इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो आगे आएंगे माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे देख लो मैंने कुछ लिखा है नोट, जनरल लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स ए एक्स प्लस बी, ये आपको याद रखनी है। आज के बाद जब भी आप लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल देखोगे तो वो इस तरह की होगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, और नीचे मैंने लिखा ए नॉट इक्वल टू जीरो, बी नॉट इक्वल टू जीरो लिखा मैंने, एंड ए बी सी आर कोएफिशिएंट्स, ए बी सी उनको रियल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से इनको एक्सप्लेन करूंगा। देखो इस तरह आप देखोगे, आपकी इक्वेशन इस तरह होगी ऑलवेज। मैं जनरल इसको बोलता हूँ, जनरल इक्वेशन, दिस कॉल्ड जनरल लीनियर इक्वेशन। तो इसमें x एक बार आ गया, y एक बार आ गया, पावर दोनों का वन है, तो लीनियर है, इक्वेशन है, इक्वालिटी भी आ गई। तो ये a क्या है, a कोएफिशिएंट x का है, क्योंकि x के लेफ्ट साइड में जो होता है इसको कोएफिशिएंट बोलते हैं, ये b भी कोएफिशिएंट है, c इज ए कांस्टेंट। ये कौन से होंगे, कौन से भला होंगे, दे आर नथिंग, दीज आर सिंपली रियल नंबर्स, ये रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, रियल नंबर्स। लेकिन मैंने एक कंडीशन डाल दी यहाँ पे, a शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, b शुड, ये जीरो के बराबर नहीं होनी। देखो अगर ये भी जीरो आ गया ना तो ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी, अगर b भी जीरो आ गया तो ये वाली टर्म भी खत्म हो जाएगी, तो वहां पे बचा क्या, कांस्टेंट। फिर ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं बनेगी, क्योंकि वेरिएबल ही गायब हो रहे हैं ना। इसलिए मैंने यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन डाल दी, ये a और b जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो आ गया ना तो ये x, ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको मैं इसको मल्टीपल करूँगा। ठीक है, किसको मल्टीपल करूँगा, ऐसे जीरो इंटू एक्स प्लस जीरो इंटू वाई, तो ये जीरो इंटू एक्स होगा जीरो प्लस जीरो, तो वेरिएबल ही चले जाएंगे। तो ये रेस्ट्रिक्शन मैंने लगा दी है यहाँ पे, ये आप याद रख लेना लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या होती है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं अब नेक्स्ट क्या है। अब मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज, इक्वेशन की प्रॉपर्टीज। अभी मैंने बोला आपको इक्वेशन को हम वही ट्रीटमेंट देते हैं माय डियर स्टूडेंट्स जो एक तराजू को हम देते हैं। देखो क्या करेंगे हम, फिर से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा यहाँ से। देखो इक्वेशन को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, मैंने कुछ नीचे खाली पेज छोड़ा है, मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको। ठीक है, देखो मान लो ये एक बैलेंस है, बैलेंस तराजू है यहाँ पे। ठीक है, इक्वेशन को मैं वही ट्रीटमेंट दूंगा जो इस तराजू को हम ट्रीटमेंट अभी करने जा रहे हैं। ठीक है, वही कंसेप्ट। दुकानदार के पास जाते हैं आप बोलते भाई एक 1 kg आटा चाहिए हमें, फ्लोर या राइस मान लो, तो वो यहाँ पे राइस डालेगा इस साइड, तब तक डालेगा जब तक ये बैलेंस नहीं होगी। ये कंसेप्ट होगा इक्वेशन। चलो ये पहली सिचुएशन है। अब देख लो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं मैंने जो ऊपर जो प्रॉपर्टीज लिखी वो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। पहली प्रॉपर्टी मैंने लिखी है, हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन एडिंग बोथ साइड्स बाय सेम क्वांटिटी। पहला हम ऐड करेंगे बाय सेम क्वांटिटी ऐड करेंगे बोथ साइड्स। इसका क्या मतलब हो गया, अगर आपने यहां से 1 kg पहले था, अगर आपने इसमें और 1 kg डाल दिया, यूनिट डाल दिया यहां से, तो इसमें कितने kg आ गए, तो पहले एक था, एक और डाल दिया, तो यहां पे क्या करोगे, यहां पे फिर से राइस डालोगे। कितना राइस डालोगे, जब ये बैलेंस होनी चाहिए, कितना राइस डालोगे, 1 और kg राइस डालोगे। ये यहां पे आपने 1 kg यूनिट डाल दिया, आयरन का होता है वो यूजुअली, अगर हम आम बैलेंस की बात करेंगे, तो यहां पे क्या करेंगे आप, यहां पे भी राइस डालोगे तब तक डालोगे जब तक ये बैलेंस न होगी। तो फिर कितना राइस डाला आपने, 1 kg राइस डाल दिया, तो यहां से आपने 1 kg यूनिट ऐड किया, यहां पे भी 1 kg राइस ऐड किया, फिर ये बैलेंस होगी ना। अगर आपने क्या किया, अगर आपने ये देखो, ये हो गया कंसेप्ट। हम अगर ऐड करेंगे ना इक्वेशन में इक्वालिटी होती है, ये मान लो ये इक्वेशन है, जो इतना ऐड किया आपने राइट साइड में, उतना ही लेफ्ट साइड में आपको ऐड करना है। अगर आपने यहां पे 4 ऐड किया तो यहां पे भी 4 ऐड करना है।
अगर आपने यहाँ अब लिखो, सब्ट्रैक्ट का भी कुछ ऐसा ही कंसेप्ट है। अगर आपने यहाँ पे 2 सब्ट्रैक्ट किया, 2 kg कम किया, देखो ऐसे, अगर अब मान लो इसमें कितने kg आ गए, 2 kg। अब मैं बोल रहा हूँ भाई आप इसमें से 500 ग्राम्स उठा दो, तो वो क्या करेगा भाई साहब, कस्टमर उठाएगा 500 ग्राम्स, 500 ग्राम्स यहाँ से उठाएगा, इसमें आप इसमें 2 यूनिट से 1 kg का यूनिट आएगा और एक 500 ग्राम का यूनिट आएगा। 2 kg थे तो अब इतने यूनिट्स है इसमें, तो यहाँ से क्या करें, यहाँ से भी राइस को उठाएगा, तब तक उठाएगा जब तक ये आधा kg राइस यहाँ से नहीं उठेगा, तब जाके ये बैलेंस होगी। तो मेरा समझाने का मकसद क्या है भाई, अगर आप यहाँ इस साइड माइनस करोगे -2 मान लो फॉर टाइमिंग, तो यहाँ पे भी माइनस करना है आपको, सेम ट्रीटमेंट, ठीक है। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, देखो ऊपर मैंने लिखा है यहाँ पे रिमेन्स अनचेंज्ड बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग रियल इक्वल क्वांटिटीज फ्रॉम बोथ साइड्स। चाहे आप देख लो, अगर हम इक्वेशन अब लेंगे, अब मैथमेटिकल वर्ल्ड में आएंगे, यहाँ पे ये 7 था मान लो, अगर आपने यहाँ पे +2 किया तो इधर भी +2 करना है भाई, तभी ये बैलेंस रहेगी, क्योंकि ये वही कंसेप्ट आप दिमाग में रखो जैसे कि हमने बैलेंस का लिया। अगर आपने यहाँ पे -2 किया 7 को, यहाँ पे भी करना है -2 इधर भी करना है, तो सेम ट्रीटमेंट देना है इक्वलिटी को। इसलिए लिखते हैं हम एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड्स, एडिंग टू बोथ साइड्स, एडिंग सब्ट्रैक्टिंग टू बोथ साइड्स। इसी तरह हम मल्टीप्लाइंग का कंसेप्ट भी इस्तेमाल करते हैं। हम यहाँ पे अगर ये इक्वेशन है 4x + y है, 4x + 3 है = 2y, ये इक्वेशन है, हम यहाँ पे करेंगे मल्टीपल 3 से, और यहाँ पे भी 3 से मल्टीपल करना है दोनों साइड, इधर भी 3 से मल्टीपल, इधर भी 3 से मल्टीपल। तो सेम ट्रीटमेंट देना है दोनों साइड्स को, लेफ्ट साइड को जो करेंगे आप वही राइट साइड को भी करना है, ठीक है। और डिवाइड भी कर सकते हैं भाई, सेम क्वांटिटी, इधर 2 डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे भी 2 डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसी तरह मैंने लिखा रिमेन्स अनचेंज्ड बाय रेजिंग पावर बोथ साइड्स, पावर भी सेम डाल सकते हैं ऐसे। अगर आपके पास x + 1 = y है, तो अगर आपने 2 पावर किया तो इसको भी 2 पावर करना है, अगर आपने यहाँ पे 3 पावर किया तो इसको भी 3 पावर करना है, रेजिंग पावर, सेम ट्रीटमेंट। उसी तरह मैंने एक और पॉइंट लिखा, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं। ये अगर आपका x = 4 है, रेसिप्रोकल का मतलब हो गया इसके नीचे कुछ नहीं, दैट इज 1, इसके नीचे कुछ नहीं 1, तो रेसिप्रोकल का मतलब हम लिख सकते हैं ऐसे 1/x = 1/4, रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपने रेसिप्रोकल किया राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में भी रेसिप्रोकल कर रहे हैं। तो जो ट्रीटमेंट लेफ्ट साइड को देंगे आप, वही ट्रीटमेंट आपको राइट साइड को भी देना है, ठीक है, सेम ट्रीटमेंट। क्योंकि ये किस कंसेप्ट पे वर्क करता है इक्वेशन, इट विल वर्क्स ऑन द कंसेप्ट ऑफ दैट बैलेंस। एक तरह की बैलेंस में बार बार के तो एक तरह की बैलेंस होती है, जो आप लेफ्ट साइड को ऑपरेशन करोगे ना, वही राइट लेफ्ट को भी करनी है। अगर लेफ्ट को ऐड किया तो राइट को भी ऐड करना, सेम नंबर, लेफ्ट को सब्ट्रैक्ट किया राइट को भी ऐड करना, सेम नंबर। तो इस तरह से इक्वेशन का कंसेप्ट वर्क करता है। तो आप अक्सर देखोगे एग्जामिनेशन में भाई, या कभी अगर आपने पढ़ा है बेसिक एलिमेंट्री मैथमेटिक्स अगर पढ़ी है, तो अक्सर आपके सर ने क्या होगा, डियर स्टूडेंट्स x + y = 4, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड से 2। अब उस टाइम क्या सोचा होगा आपने, ये क्यों कर रहा है, इससे क्या होगा, क्या इससे परेशानी तो नहीं, क्या ये सही कंसेप्ट है, क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं भाई, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट 2 किया, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट 2 किया, तो सेम ट्रीटमेंट इसको भी दिया, सेम ट्रीटमेंट इसको भी दिया। ये वही कंसेप्ट हो गया जो तराजू वाला, एक साइड से आपने 1 किलो डाल दिया यूनिट, दूसरे साइड भी 1 किलो राइस आप डालते हो, तो बैलेंस सेम रहेगी, क्योंकि उसमें अब इम्बैलेंस नहीं रहेगी, क्योंकि सेम ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो इस प्रिंसिपल पे वर्क होती है इक्वेशन, ठीक है। अब ये जो लेक्चर था, इट वाज अबाउट द इंट्रोडक्शन, व्हाट इज इक्वेशन, व्हाट आर लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल्स। लेकिन जो अगला लेक्चर आएगा वो इससे भी इंपॉर्टेंट है, उसमें हम देखेंगे ये लीनियर इक्वेशन एक्चुअली होती क्या है। ज्योमेट्रिकली अगर हम इसको देखेंगे, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में दिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ज्योमेट्रिकली लीनियर इक्वेशन क्या होती है। अगर हम इसको ज्योमेट्री के लिहाज से देखेंगे, ये क्या बनता है, इसके सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, ठीक है, इसको हम कैसे ड्रा करेंगे लीनियर इक्वेशन को। अभी मैं बताने जा रहा हूं आपको, लीनियर इक्वेशन एक्चुअली एक स्ट्रेट लाइन बनती है आपके पास, ठीक है। तो इसी के साथ ये लेक्चर कंक्लूड करते हैं। आई होप यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस वेरी लेक्चर। थैंक्स माय डियर स्टूडेंट्स वंस अगेन।